Hello everyone, today we will be starting the new topic that is stress tensor. Basically, when we are talking about tensor quantity, so what is tensor? Tensor means that is having a plane. Okay, so what is a scalar quantity? When you talk about a scalar quantity, it is having a magnitude. Okay, so scalar is having a magnitude only, so that is zero order tensor because magnitude doesn't have any plane. Okay, when you are talking about the vector quantity is having a direction plus magnitude. Okay, it is having a magnitude also, so that is first order tensor because it is having a direction. So when you are talking about the tensor quantity is having direction plus plane, that is second order tensor. Okay, second order tensor means direction भी है और plane भी है, so that is second order tensor. So tensor जब भी word आता है that means it is having a plane है कोई जिसपे वो फोर्स एक्ट कर रही है या डायरेक्शन शो कर रही है. ओके, तो जैसे अगर हम किसी टर्म को जैसे टाउ एक्स वाई इसको शो कर रहे हैं, तो एक्स जो है वो हमारा प्लेन को डिनोट कर रहा है और जो वाई है दैट इज डिनोटिंग डायरेक्शन. ठीक है, तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस, जब भी हम किसी स्ट्रेस की बात करेंगे कि तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि स्ट्रेस को हम किसी पॉइंट पे डिफाइन करते हैं बिकॉज अगर हम होल बॉडी को कंसीडर करें तो वहां पे वो डेफिनेशन हमारी रॉन्ग हो जाती है बिकॉज स्ट्रेस को हम पॉइंट पे डिफाइन करते हैं क्योंकि जो रेजिस्टिंग फोर्सेस होती हैं दैट आर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो क्या होता है जब हम कोई कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक ये बार को हमने टेंसाइल लोडिंग लगाई विद द मैग्नीट्यूड ऑफ पी, ठीक है, तो अब जब हम इसको यहाँ पे कहीं पे सेक्शन कट करेंगे तो जो इसकी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है तो हमने वो तो पी इंटरनल मान ली है, तो हमने स्ट्रेस निकाल दिया था रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया. बट जो ये फोर्सेज होती हैं तो अगर ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें हम, तो यहाँ पे जो फोर्सेज होती हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं. ठीक है, सो इसीलिए हम क्या करते हैं उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कराते हैं एंड और वहाँ पे एक स्मॉल कंपोनेंट लेते हैं दैट इज डीए. उस डीए पे हम बात करते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ पर वो पॉइंट पे स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि स्ट्रेस इज डिफाइंड एट अ पॉइंट. तो जब भी हम स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात करेंगे किसी भी पॉइंट पे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 9 स्ट्रेस कंपोनेंट्स. सो 9 स्ट्रेस कंपोनेंट कैसे डिफाइन होंगे या आप इसमें देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस. इन वन पर्टिकुलर प्लेन 3 स्ट्रेस एग्जिस्ट, 1 नॉर्मल एंड 2 शेयर स्ट्रेस. ठीक है, अब देखिए क्यूबिकल बॉक्स को देखिए, इसमें किसी एक प्लेन को ले लीजिए, सपोज ये वाला प्लेन की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, अगर हम इस प्लेन की बात कर रहे हैं तो इस पे एक नॉर्मल स्ट्रेस होगा, सपोज ये फेस आपको दिख रहा है. अब इसमें एक फोर्स आउटवर्ड जा रही है दैट इज नॉर्मल मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद दिस प्लेन. तो एक तो नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा उस पे, जैसे कि हम टेंसाइल लोड की बात करते हैं, कंप्रेसिव लोडिंग की बात करते हैं, तो इससे क्या होगा, तो एक तो नॉर्मल होगा, नॉर्मल मींस 90 डिग्री विद दैट प्लेन. ओके, सो हमने उसको शो किया है टाउ एक्स एक्स. टाउ एक्स अभी यहाँ पे शेयर की बात नहीं हो रही है तो इसको आप सिग्मा से भी डिनोट कर सकते हैं. ओके, यू कैन डिनोट दिस बाय सिग्मा एक्स एक्स बिकॉज इट इज अ नॉर्मल स्ट्रेस. नॉर्मल स्ट्रेस की बात हो रही है. अब एक हमारा वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है दैट इज अलोंग द प्लेन, तो उसकी बात होगी है शेयर, तो शेयर आ जाएगा, तो शेयर मींस अलोंग द प्लेन. जब स्ट्रेस की बात होगी दैट इज शेयर स्ट्रेस. शेयर स्ट्रेस हम डिनोट कर रहे हैं टाउ एक्स वाई. टाउ एक्स मतलब एक्स प्लेन पर है और वाई मींस डायरेक्शन टुवर्ड्स दैट, वाई डायरेक्शन में. ठीक है, और तीसरा जो स्ट्रेस है सेकंड शेयर स्ट्रेस किस डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में, दैट इज इन दिस डायरेक्शन. तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी टाउ एक्स प्लेन पे है और जेड डायरेक्शन में. ठीक है, वो मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है बिकॉज अभी हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं जेड डायरेक्शन को, बट आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एक प्लेन पे जब हम स्ट्रेस को कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, 3 स्ट्रेस की बात कर सकते हैं, 1 नॉर्मल स्ट्रेस एंड 2 शेयर स्ट्रेस. ओके, आई होप ये क्लियर हो. नेक्स्ट पॉइंट, जब हम इस प्लेन की बात करेंगे, इस प्लेन की बात करेंगे तो एक नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज टाउ वाई वाई और सिग्मा वाई वाई, इसको नॉर्मल स्ट्रेस बोल सकते हैं. और टाउ, अब ये कौन सा प्लेन है देखिए,
और जब हम कार्टेशियन सिस्टम ये फॉलो कर रहे हैं, ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है, 3D में सोचने के लिए। अब ये y प्लेन है, ये y प्लेन है, ठीक है। अगर ये y प्लेन है तो इधर जा रहा है डायरेक्शन, तो दैट इज x, तो टाउ y x, उधर वाले की बात हो गई टाउ y z, ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रेसेस को डिफाइन कर सकते हैं। अब साइन कन्वेंशन कैसे यूज करना है, देखिए साइन कन्वेंशन की बात आएगी टाउ एक्स एक्स, जैसे सिग्मा एक्स एक्स की बात करते हैं, एक्स क्या है, जब हमने ये अब जब हमने कार्टेशियन सिस्टम फॉलो किया है तो इधर वाला एक्स पॉजिटिव, जेड इधर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव की बात करें, ठीक है, ओके। तो अगर अभी हमने मैंने ये डायग्राम इसके अकॉर्डिंग बनाया तो क्या होगा, एक्स और एक्स, एक्स प्लेन भी पॉजिटिव है और डायरेक्शन भी पॉजिटिव है, दैट मींस पॉजिटिव पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव, ओके। अब इधर आ जाते हैं, तो टाउ वाई वाई की बात करें, वाई भी पॉजिटिव और डायरेक्शन भी पॉजिटिव, ठीक। इस तरह से आपको, अब टाउ एक्स एक्स की बात करें, डायरेक्शन भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब टाउ वाई वाई की बात करें, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। इस तरह से आपको इसके कंपोनेंट्स देखने हैं और साइन कन्वेंशन को यूज करना है। सो टोटल 9 स्ट्रेस कंपोनेंट होंगे, कितने प्लेन होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम जब इसकी बात करेंगे स्ट्रेसेस की तो कैसे निकालेंगे, जब x की बात होगी, x पे 3 आएंगे, y पे 3 आएंगे और z पे 3 आएंगे, तो 3 + 3 + 3 दैट इज 9। So total stresses component can be used in 3 mutually perpendicular plane, which is used to define stress at a point. Okay, so when you are defining any stress, so that we can define by 9 stress components. Okay, so next बात आती है इक्वालिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस। जब इक्वालिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस की बात आती है तो हम क्या करते हैं, एक क्यूबिकल बॉक्स बनाया, देखिए अब एक ये एलिमेंट है समझिए जिसपे हम स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसकी जो ये डिस्टेंस है दैट इज डेल एक्स, ये डेल एक्स है, ये डेल जेड है और ये डेल वाई, ठीक है। अब शेयर स्ट्रेस इस पे लग रहा है, ठीक है, ये समझिए एक बॉक्स है, इधर से शेयर स्ट्रेस और इधर से शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो इधर वाला क्या होगा टाउ वाई एक्स और इधर वाला टाउ एक्स वाई, वैसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स। तो ये शेयर स्ट्रेस इधर से इसको इधर लगाएगा और ये इधर से इधर लगाएगा, ठीक है। तो अब जो इस पे फोर्स लगेगा, ये डेल वाई है तो फोर्स कितना है F1, इधर से मान लिया F2, तो फोर्स 1 विल बी स्ट्रेस इनटू एरिया। अब स्ट्रेस कौन सा है, टाउ एक्स वाई, इसकी बात हो रही है, इनटू एरिया करेंगे तो एरिया ऑफ दैट प्लेन, तो एरिया क्या हुआ डेल वाई इनटू डेल जेड, डेल जेड इनटू डेल वाई लिखा है। F2 की बात करेंगे तो F2 इस डायरेक्शन में है, F2 के लिए हमारे पास ये वाला डिस्टेंस डेल z और ये वाला डेल x, तो डेल x इंटू डेल z, ठीक है। तो मोमेंट इक्वेशन कंडीशन, मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन बनानी है तो मोमेंट अबाउट ओरिजिन लेते हैं किसी एक पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे लेना है, यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे लेना है, यहाँ पे, तो F1 इंटू फोर्स, F1 इंटू डेल्टा x, मोमेंट इक्वेशन बनेगी ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो F1 की वैल्यू आपको मालूम है, वहां पे इनपुट करेंगे टाउ एक्स वाई की, तो यहाँ से क्या आता है टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ वाई एक्स, वेयर थीटा शुड बी 90 डिग्री। तो ये इक्वालिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हो आप इसे, बट कंडीशन यह है जो थीटा है उन दोनों के बीच दैट शुड बी 90 डिग्री। By using moment equilibrium condition, that if two planes are mutually perpendicular to each other, shear stress along these plane will be equal। तो समझ में आया इससे क्या डिफाइन हुआ कि अगर दो कोई प्लेन 90 डिग्री पे है तो जो उनमें शेयर स्ट्रेस होगा दैट विल बी इक्वल, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। If planes are not perpendicular to each other, shear stress will not be equal, ठीक है। तो जब हम स्ट्रेन की बात करते हैं दो तरह के स्ट्रेन आते हैं, वन इज नॉर्मल स्ट्रेन, वन इज शेयर स्ट्रेन। इसको डायलेशन भी बोलते हैं, इसको डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन शेप। जब नॉर्मल स्ट्रेन की बात करते हैं तो इसमें डायमेंशन चेंज होता है और शेयर स्ट्रेस की बात तो शेप चेंज होती है, ठीक है। स्ट्रेन इज अ डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, ये तो हम पढ़ चुके हैं। इट नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज
क्वांटिटी टू यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ डिफॉर्मेशन, कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है उसकी इंटेंसिटी चेक कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ डिफॉर्मेशन, उसको हम स्ट्रेन बोल सकते हैं। एज स्ट्रेस इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल फोर्सेस, जैसे हम स्ट्रेस को मेजर करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल फोर्सेस जानने के लिए, वैसे ही हम स्ट्रेन को मेजर करते हैं इंटेंसिटी ऑफ डिफॉर्मेशन। इन नॉर्मल स्ट्रेन मेजर चेंज इन डायमेंशन होता है, या तो एलोंगेशन होगा या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा ऑफ अ बॉडी। बाय शेयर स्ट्रेन चेंज इन शेप ऑफ द सेक्शन, शेयर के साथ क्या होगा, देखो टाउ आई एक्स टाउ एक्स वाई, तो क्या होगा, ये इसको आगे ले जाने की कोशिश करेगा, ये इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, तो नेक्स्ट डायग्राम क्या होगा इसका, ये ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है नीचे से, देखिए जब इस प्लेन पे इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, कुछ इस तरफ से ऊपर हो जाएगा या कुछ ऐसा चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका शेयर स्ट्रेन की बात हो रही है जब, तो देखिए जब हम टाउ एक्स वाई की बात कर रहे हैं तो गामा एक्स वाई, और इधर से कितना चेंज हुआ, दैट इज गामा वाई एक्स, तो गामा एक्स वाई इज इक्वल टू गामा वाई एक्स बिकॉज टाउ एक्स वाई इक्वल टू, तो ये शेयर स्ट्रेन भी इक्वल होगा बिकॉज शेयर स्ट्रेस भी इक्वल है, ठीक है। तो गामा एक्स वाई प्लस गामा वाई एक्स, जो ये है गामा एक्स वाई और गामा वाई एक्स, तो दैट इज इक्वल टू फाइव एक्स वाई, टोटल कितना स्ट्रेन हुआ इधर से भी और इधर से भी, टोटल स्ट्रेन इज 5xy, शेयर स्ट्रेन बोलेंगे उसको, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 5x/2, ठीक है, क्योंकि ये और ये सेम है तो बाय 2 हो जाएगा, तो गामा एक्स वाई इक्वल टू गामा 5 इक्वल टू 5x/2, तो शेयर स्ट्रेस जो शेयर ये या शेयर मॉडुलस ऑफ जी जो हम बात कर रहे हैं, मॉडुलस ऑफ शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, ठीक है। तो हमने इसको जी को हमने शेयर स्ट्रेस का मॉडुलस भी बोल दिया या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, इसको हम डिफाइन करते हैं, जैसे ई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, जी क्या होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो जी को डिफाइन करने के लिए दैट इज शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, तो शेयर स्ट्रेस कितना है टाउ एक्स वाई और शेयर स्ट्रेन कितना है 5xy, ठीक है, तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर हम स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो टाउ आई जे, आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन, और जे डायरेक्शन, तो टाउ एक्स एक्स, तो 9 कंपोनेंट से डिफाइन करते हैं स्ट्रेस को, तो ये 9 कंपोनेंट्स हो गए उसके, ठीक है। अब स्ट्रेन मैट्रिक्स की बात करेंगे तो स्ट्रेन की जगह क्या हो जाएगा, इसकी जब ये और ये जो हमारे हैं इनको टाउ एक्स एक्स टाउ वाई और टाउ जेड जेड, ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रेसेस है, नॉर्मल स्ट्रेसेस की वजह से नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है। बाकी टाउ एक्स की वाई की वजह से शेयर स्ट्रेन कितना होता है 5x/2 5xz/2, ऐसे ऐसे करके इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है आपका पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन इज नोन एज पॉइजन रेशियो। अब एक्चुअल में होता क्या है, जब कोई हम यहीं पे देखते हैं जो ये बार है, हमने कंसीडर किया है एक बार, इस पे जब टेंसाइल लोडिंग लगा पी का, तो क्या होगा, इसकी लेंथ इंक्रीज होगी और ये जो लेटरल वाला डायमेंशन है दैट विल डिक्रीज। अब जो ये वाला डायमेंशन है इसका, जिसमें हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, कम होता है, ये तो विड्थ क्या होती है इसकी कम होती है, और ये लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो स्ट्रेन जो होगा एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में मतलब जो अगर हम कार्टेशियन सिस्टम ये फॉलो करें, ये वाई है और ये एक्स है, ठीक है, ये वाई है और ये एक्स है, जब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन विल बी ओरिजिनल लेंथ माइनस मतलब लोड के बाद कितनी लेंथ हुई है माइनस इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, इनिशियली, तो दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, तो क्योंकि लेंथ इंक्रीज हुई है एक्स डायरेक्शन में। अब स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन में, तो फाइनल लेंथ कितनी है, फाइनल लेंथ तो हमारी कम हो गई, विड्थ तो कम हो गई, पर इनिशियली विड्थ ज्यादा थी अपॉन इनिशियल विड्थ, तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ डेल्टा चेंज इन ब्रेथ अपॉन ब्रेथ। तो
पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। लेटरल मतलब जो अदर डायमेंशन है उसका, जो वाई डायरेक्शन में चेंजेस आए उसके विड्थ में, तो उसमें कितना स्ट्रेन था, तो ये क्या हो गया माइनस ऑफ समेशन वाई, तो ये स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन अपॉन स्ट्रेन इन एक्स, इसको डिनोट करते हैं गामा से और म्यू से, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉइजन्स रेशियो। आई होप समझ में आ गया हो कि पॉइजन्स रेशियो क्या है, कि हमारा अदर डायमेंशन जो है वो कितना स्ट्रेन आ रहा है उसमें, दैट इज लेटरल स्ट्रेन अपॉन दी रेशियो, उस दोनों के बीच में कितना रेशियो है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन दी लीनियर स्ट्रेन। तो जो ग्लास कॉर्क होती है उसका जो पॉइजन्स रेशियो है दैट इज 0, और प्योर इलास्टिक रबर दैट इज 0.5। तो म्यू की जो वैल्यू है दैट रेंजेस बिटवीन 0 to 0.5। अब रियोट्रॉपिक मटेरियल्स होते हैं दैट इज ह्यूमन टिश्यू, जिनका पॉइजन्स रेशियो होता है दैट इज बिटवीन -1.5 to 0.5, ठीक है। मेटल्स का 1/4 से 1/3। So that is the range of Poisson's ratio when we are talking about Poisson's ratio. Strain in x direction. So total strain जो होगा x direction में that will be with respect to x and with respect to y. Total strain जो आएगा हमारा, so पहले हम कंसिडर करेंगे एक डायरेक्शन में देन सेकंड डायरेक्शन में, ठीक है। उसके लिए हमारे को फॉर्मूला पता है यंग्स मॉडुलस का, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो पहला से आ जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन स्ट्रेन इन एक्स, तो यहाँ से अगर स्ट्रेन इन एक्स निकालेंगे तो दैट विल बी सिग्मा एक्स अपॉन कैपिटल। तो ये तो पहले के लिए आ गया, बट जो लेटरल डायरेक्शन में आता है, लेटरल डायरेक्शन की बात करेंगे, तो लेटरल डायरेक्शन का जो है दैट इज वी डिफाइन इट बाय यंग्स मॉडुलस। तो वाई में जो हमारा ये फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, तो लेटरल सिग्मा एक्स और ये स्ट्रेन इन वाई, तो यहाँ से स्ट्रेन इन वाई आ जाएगा आपका, दैट विल बी म्यू इनटू स्ट्रेन इन वाई विल बी स्ट्रेन इन एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप स्ट्रेन इन एक्स को कैसे लिख सकते हैं, दैट इज म्यू माइनस स्ट्रेन इन वाई इज सिग्मा वाई अपॉन ई, ये तो आप कर चुके हैं। तो टोटल जो स्ट्रेन होगा, टोटल स्ट्रेन दैट विल बी इन एक्स डायरेक्शन विल बी दिस टर्म प्लस दिस वन। तो पहली टर्म क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। वैसे ही अगर जेड डायरेक्शन की बात करेंगे तो माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, ठीक है। हमारे फॉर्मूलेज हो जाते हैं। स्ट्रेन इन एक्स के लिए अभी हमने डिराइव कर दिया, स्ट्रेन इन वाई के लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इन वाई स्ट्रेस इन वाई अपॉन ई माइनस अदर डायरेक्शन के लिए विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ म्यू, वैसे ही स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। तो ये फॉर्मूलेज हो गए टोटल स्ट्रेन निकालने के लिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।